वेलकम टू एपिसोड 3। और जैसे कि हमने एपिसोड 1 और 2 में हमारे प्रोक्रास्टिनेशन के हैबिट को पहचानना और उसके एक पैटर्न तक पहुंचने की हमने कोशिश की है, और आज हम कुछ टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ताकि अभी तक की जो हमारी स्टडी है एपिसोड 1 और एपिसोड 2 उससे एक स्टेप आगे हम बढ़ सकें। टाइम मैनेजमेंट, इन दो शब्दों का अगर आप सही अर्थ समझें तो वो कहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपके सेट टाइम पे पूरा होना चाहिए। और प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी हैबिट है जहां पर आप चीज़ों को डिले करते हैं, आप उनको आगे धकेलते हैं ताकि आप आपके शेड्यूल में कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन ग्रोथ पाने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और नए कंफर्ट जोन क्रिएट करना। उसे हम समझेंगे, लेकिन इस एपिसोड में कुछ टेक्निक हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टेक्निक से आप कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर भी जाओगे लेकिन वापस कंफर्ट जोन में रहकर अपने काम पूरे करोगे। तो सबसे पहले कोई भी बड़ा काम जब आपके सामने आता है तो आप उसे पूरा करने में उसको टालना शुरू कर दें। तो जब भी आपके सामने कोई बड़ा टास्क आए तो उसे आप छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है लेकिन एक ही दिन में सारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता, तो आप उसको अलग अलग फ्लोर में डिवाइड कर देते हैं, आप उसको डे वाइज कामों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी काम ये 25 से 30 मिनट के ऊपर का नहीं होना चाहिए। 25 to 30 मिनट्स के बैचेस बनाइए और वहां पर फोकस क्रिएट करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक यूज कर लीजिए, जो एक अलग साउंड क्रिएट करेगा ताकि आप फोकस रहेंगे। डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन है कि हमें कोई दूसरा थॉट, दूसरी आवाज हमें डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं। वहीं पर पोमोडोरो क्या करता है, एक अलग आवाज क्रिएट करता है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव वे में, और वो डिस्ट्रैक्शन आपको आपके काम पर फोकस करने में मदद करता है। तो आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं। आपके टाइम ब्लॉकिंग्स का इस्तेमाल कीजिए। 168 घंटों की पूरी चेकलिस्ट बनाइए कि पूरे सप्ताह में अगर 3 वेंचर है तो कितने आवर्स देने हैं और कौन से दिन कौन से वेंचर पे ज्यादा काम करना है। इसे हम टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। अगर आप एक ही बिजनेस में है, एक ही प्रोफेशन में है, तो उसके अलग अलग टास्क को अलग अलग दिनों में डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से आप अगर आपके कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो काम डिवाइड होकर के एक साथ एक क्वालिटी में वो पूरा हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं टाइम ब्लॉक। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर प्रोक्रास्टिनेशन के साथ टेक्निक को ऐड करने का है तो वो है हमारे गोल्स के साथ हमारे कामों को कनेक्ट। जब भी हम बात करते हैं गोल सेटिंग की, आपने कोई ना कोई एक गोल सेट कर रखा है कि यहाँ पर इतने साल में या इस साल में हम इस लेवल तक पहुंचेंगे। जब भी आप कोई डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्टर क्या है? जब भी आप बाय रोड आपके किसी नए रास्ते को आपने पकड़ा है और आप किसी शहर जा रहे हैं, जब उस नए रास्ते पर उस शहर का बोर्ड आ जाता है कि ये शहर 50 किलोमीटर आगे है, 35 किलोमीटर आगे है, 15 किलोमीटर दूर है, वो कॉन्फिडेंस देता है कि हम सही रास्ते पर हैं। उसी तरह के कॉन्फिडेंस बूस्टर आपके गोल के साथ जोड़ दीजिए, जिसे मैं कहूँगा साइन बोर्ड्स बना दीजिए जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। किस तरह से आप सही रास्ते पर हैं ये आपको मालूम चल सकता। अगले एपिसोड में जो हम बात करने वाले हैं ट्रिगर्स को लेके कि प्रोक्रास्टिनेशन ट्रिगर्स क्या है, हमारे सेल्फ टॉक्स क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन तब तक थोड़ा सा बदलाव आपके एग्जिस्टिंग रूटीन में लेकर के आइए ताकि वहां पर हम एक स्टेप और आगे बढ़ सकें। वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपके होमवर्क के लिए ऑल द बेस्ट। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और हमारी टैग लाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।